दूर दूर तक कोई भी अनंत कुमार सिंह जी का वहां पर टक्कर दे सकते हैं, चाहे एनडीए किसी भी उम्मीदवार को उतार ले। आप भाजपा में आ गए तो समझिए कि गंगा स्नान कर लिए, आपका सारा पाप समाप्त हो गया। अरे भाजपा तो कहती है कि हमारे पास सब डायनेमिक फिगर है। बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और जिसमें सबसे कड़ा मुकाबला मोकामा में होगा। मोकामा में अनंत सिंह की तूती बोलती है, लेकिन AK-47 मामले में अनंत सिंह की विधायकी चली गई। ये सभी जानते हैं कि एक दौर था कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार में नजदीकियां रहती थी, लेकिन बदलते समय में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। 2020 में राजद के टिकट पे अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने का काम किया था और जीत भी हासिल की थी, लेकिन अब राजद और नीतीश कुमार एक साथ है और जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि मोकामा में जो चुनाव होगा, राजद की सिंबल पे अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भूमियारों के नेता और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के वरीय नेता पुष्कर आनंद जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से अनंत सिंह को परास्त करने के लिए लगातार बीजेपी मैदान में खड़ी है और लगातार ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में अनंत सिंह को पटकनी देने के लिए बीजेपी एक ऐसा उम्मीदवार उतारेगी जो अनंत सिंह को परास्त कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव और नीलम सिंह में जो मुलाकात हुई है, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब चुनाव की तिथि निर्धारित भी हो गई तो क्या नीतीश कुमार कैंपेनिंग करने जाएंगे, मोकामा की जनता से अनंत सिंह को वोट देने के लिए लोगों से अपील करेंगे। तमाम चीजों को समझेंगे। पुष्कर जी, अगर अनंत सिंह के घर की बात कर ली जाए तो मोकामा में उनका घर है, जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, निर्दलीय रहे, किसी के टिकट से चुनाव लड़े, किसी में हिमाकत नहीं है जो अनंत सिंह को परास्त कर दे। लेकिन हालिया दिनों की बात कर ली जाए, जो अनंत सिंह की विधायकी गई है, फिर उपचुनाव होने वाला, कयास लगाया जा रहा है राजद से टिकट मिल जाएगा। आपको लगता है कि बीजेपी अगर कोई भूमिहार नेता ही खड़ा करती है तो अनंत सिंह को परास्त कर पाएगी? देखिए, परास्त वहां अनंत सिंह जी को नहीं करना है। चुनाव तो जनता लड़ती है, प्रत्याशी तो लोग मैदान में जाते हैं, चाहे प्रत्याशी अनंत सिंह जी हो या विधायकी बाई इलेक्शन, चूंकि बाई इलेक्शन है, प्रॉपर इलेक्शन नहीं है। तो भाजपा लाख चाह ले अनंत सिंह जी को वहां पराजित कर ही नहीं सकता है। वहां के जनता, जो मोकामा के जनता है, अनंत सिंह जी को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि अनंत सिंह जी इजी अवेलेबल होते हैं। सारे गरीब अमीर जितने लोग हैं, उनका दुख दर्द जो हम आप ही लोग के न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं या सुनते हैं, तो सारे लोगों का दुख दर्द जाति से ऊपर उठ करके उनको मदद करते हैं। जहां तक उनको संभव हो पाता है वो जनता को मदद करते हैं। यही कारण है कि अनंत सिंह जी चाहे किसी पार्टी में रहें न रहें, चाहे वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा से चुनाव लड़े हों, चाहे वह जेल के अंदर रह करके भी चुनाव लड़े हों, और इस बार राजनीतिक कुचक्र में फंस करके उनका जो गलत तरीके से उनको फंसाया गया और विधायकी समाप्त हुई और बाई इलेक्शन है, उसमें उनकी पत्नी नीलम देवी जी, श्रीमती नीलम देवी जी खड़ी हो रही हैं। तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा किसी भी उम्मीदवार को देगा तो अनंत सिंह जी के कद के आगे वो बौना ही साबित हो। नहीं तो लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं बाहुबली हैं, कैरेक्टर उनका ठीक नहीं है। याद होगा कि जिस प्रकार से बोल रहे AK-47 मामले में विधायकी चली गई, तो ऐसे लोगों को जिताने से कोई फायदा है? जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, उन बीजेपी के नेताओं से हमारा अपील है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप देख लीजिए, जो फोटो वायरल हुआ था जो पेपर में, उस समय श्रीमान मंगल पांडे जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद डिप्टी CM रह चुके सुशील कुमार मोदी जी, अनंत सिंह जी का जो नॉमिनेशन हो रहा था, अनंत सिंह जी खड़े हैं, उनका कागज पत्र तैयार ये लोग कर करके और नॉमिनेशन के समय उनका प्रस्तावना तैयार कर रहे थे। अब देख लीजिए सोशल मीडिया पर है। तो जब वो सारे आरोप आप उन्हीं पर लगा रहे हैं और आप ही उनको
प्रस्तावक के रूप में वहां पर खड़े हैं, उनका सारा सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं उनका सारा चीज सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका नहीं, भाजपा का ये विधवा विलाप रहता है। आप भाजपा में आ गए तो समझिए कि गंगा स्नान कर लिए, आपका सारा पाप समाप्त हो गया, और भाजपा में चले गए तो आप कुष्ठ रोगी हो गए। तो इनका ये हाल तो नीतीश कुमार के भी पार्टी का है। जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के पार्टी में रहते थे तो बहुत अच्छे थे, नीतीश कुमार के गुणगान करते थे, लेकिन आप ही बोलने वाले कि अनंत सिंह को जेल भेजाने में अगर किसी का हाथ है तो वो नीतीश कुमार का है। यही तेजस्वी यादव है कि बैड एलिमेंट्स कहा था अनंत सिंह के नाम पे, फिर 2020 में ही अपने ही पार्टी से दे दिया। तो सभी लोग तो वही रोहित जी, यह राजनीति है। यहाँ पर न कोई किसी का परमानेंट दोस्त और न किसी का कोई परमानेंट दुश्मन होता है। यहाँ लोग मौका परस्ती, मौका की यारी, जहाँ पर एकदम बिल्कुल जब बैड एलिमेंट हैं या बैड एलिमेंट थे तो इनको अपने ही में 2020 में टिकट दे दिए। बस वो तो वही तो कह रहे हैं कि सब मौका की यारी है। हमारा न कोई परमानेंट दोस्त है राजनीति में और न हमारा परमानेंट दुश्मन है। जिससे हमारा मतलब सध गया वही हमारा दोस्त है, जिससे मतलब निकल गया उससे साइडलाइन कर लिए वही हमारा दुश्मन है। भूमियार समाज को आप लोग लेके चलते तो भूमियार समाज अनंत सिंह के साथ है। मोकामा में तो लग रहा है, मोकामा में तो वही भूमियार समाज भी करते हैं। नहीं, भूमियार समाज आप लोग से तो हम तो वही तो बता रहे हैं। यह हम अपना व्यक्तिगत राय नहीं रख रहे हैं, यह वहां समाज की मनोभावना को रख रहे हैं। जो मोकामा में जो जनाक्रोश उभरा है, जो जनभावना जनमानस का वहां पर है, हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक कोई भी अनंत कुमार सिंह जी का वहां पर टक्कर दे सकते हैं। चाहे एनडीए किसी भी उम्मीदवार को उतार ले। हम तो कहते हैं कि चाहे अगर आपको लगता है कि हमको अनंत सिंह जी को हराना है और बहुत पावरफुल से पावरफुल हम नेता को यहाँ प्रोजेक्ट कर करके और चुनाव में उनको हरा सकते हैं, तो कोई भी, चाहे सुशील कुमार मोदी जी अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं वो आ जाएं, चाहे, क्योंकि भाजपा जो है वो कहती है कि हम जात पात की राजनीति करते नहीं हैं, तो भूमिहार और इसका बात नहीं, छोड़ दीजिए। हम कहते हैं विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़िए ना, क्यों जाति का नाम लेते हैं मोकामा में? आप विकास के मुद्दे पर आइए। आप विकास के मुद्दे पर वहां से अगर भूमिहार प्रत्याशी नीलम देवी जी हैं तो आप अति पिछड़ा प्रत्याशी को दीजिए ना, वहां पर जात पात का मुद्दा ही समाप्त कर दीजिए। आप बड़े केंद्रीय स्तर के नेता को उतार करके, कहीं से किसी को उतार करके, आप जो आपको लगता है कि भाजपा में यह डायनेमिक फिगर है, इनके उतरने से, अरे भाजपा तो कहती है कि हमारे पास सब डायनेमिक फिगर है। अभी बलि का बकरा हमको लग रहा है कि चढ़ जाएंगे बेचारे विजय कुमार सिन्हा जी, जो आज के पेपर में देखे हैं कि उनकी पत्नी जो है हो सकती है कि प्रत्याशी हो, तो हमको तो लगता है कि बलि का बकरा इन्हीं को भाजपा बना देगा। सत्ता का मलाई जब चखना रहता है तो इनको दूसरा याद आता है, और जब सत्ता के लिए संघर्ष करना रहता है तो इनको भूमिहार याद आ जाता है। हम लोग उस समय से अनंत सिंह के साथ रहे हैं जब AK-47 के मामला में, आपको याद होगा, आपने कवर भी किया था उस न्यूज को। AK-47 के मामला में जब अनंत सिंह जी जेल के अंदर चले गए थे और कांग्रेस, क्योंकि उस समय महागठबंधन में चले गए थे नीतीश कुमार जी को छोड़ करके, उस समय कांग्रेस भी इनका साथ नहीं दे रहा था। तब राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के तमाम जिलों में नीतीश कुमार का पुतला दहन, और हम लोग पटना के गांधी मूर्ति से लेकर के कारगिल चौक तक न्याय मार्च निकाले थे आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में, आपने कवर किया था। तो हम लोग तो उस दिन से उनके साथ हैं। आज भी हमारी पार्टी का अभी तो प्रत्याशी कोई क्लियरेंस नहीं है कि महागठबंधन उनको दे दिया है, लालू जी देंगे कि नहीं देंगे, या कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के दबाव में आकर हो सकते हैं उनका टिकट भी न दे और फिर निर्दलीय के रूप में जाना पड़े। तो अभी सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। 2 से 4 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारी पार्टी का जो केंद्रीय टीम है वो बैठेगा, अपना निर्णय लेगा कि हम किसको क्या करें। लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत सिंह जी के खिलाफ में नहीं जाएंगे। देखिए, सीधे तौर पे पुष्कर जी थे, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो मोकामा में उपचुनाव होगा अनंत सिंह का गढ़ है, और लगातार अनंत सिंह अंदर रहे बाहर रहे, किसी दल में रहे निर्दलीय रहे, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से लगातार
जो हो हंगामा बीजेपी मचाए हुए है, जब उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे तो ये साफ हो जाएगा कि अनंत सिंह का जीतने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और बीजेपी लगातार लाख प्रयास कर ले अनंत सिंह के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक होने का काम करेगा। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।